हर महादेव। आज गुरु पूर्णिमा के पतित पावन पर्व पर हम बैठे हैं शिव शक्ति धाम डासना में यति स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में, जो शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर हैं और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। हाल ही में एक बार पुनः ये सुर्खियों में आने वाले हैं, क्योंकि स्वामी जी ने कांवड़ लाने का जो घोषणा की उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आज ही इनको कांवड़ लाने से मना करने का फरमान सुना दिया। क्या है पूरा वाक्य, हम स्वामी जी से पूछते हैं। स्वामी जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव मेरे सिर, हर हर महादेव आपकी सदैव जय हो। माँ महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। ये कांवड़ वाला विषय क्या है गुरुजी? अब मुझे क्या पता कांवड़ वाला विषय, राम बाबू आपकी सरकार आप जानो, हमें क्या पता। हमें कांवड़ लेने जाना, हमें ये पता कांवड़ लाएंगे। कांवड़ लेकर के आएंगे? अभी दो बातें हैं, ये नहीं कि कांवड़, या तो कांवड़ लाएंगे या समाधि में जाएंगे। एक काम होगा, या तो हमारी समाधि लगेगी मंदिर में अब, या हम कांवड़ लाएंगे, एक बात होगी। तो आज से आपकी अनशन की घोषणा सुनने में आ रही है? कोई अनशन वंशन नहीं, हमने बस खाना पीना छोड़ दिया है। हम केवल पानी पिएंगे और कांवड़ लाएंगे। अगर हम कांवड़ नहीं ला पाए शिवरात्रि तक तो फिर पानी भी छोड़ देंगे, जल भी छोड़ देंगे, अब भैया फिर आराम करेंगे अपना विश्राम हमेशा के लिए। देखिए, एक तरफ तो संवैधानिक अधिकार कहे जाते हैं, धार्मिक अधिकार कहे जाते हैं हर इंसान के, तो कहीं ना कहीं यदि आपको कांवड़ लाने से कोई रोक रहा है तो क्या वो आपकी धार्मिक आज़ादी पर संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं है? संवैधानिक अधिकार का हनन है। मैंने योगी जी को भी चिट्ठी लिखी, अपने खून से चिट्ठी लिखी है। कहाँ पे चिट्ठी? चलो पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने ये संवैधानिक से मेरे धार्मिक अधिकारों का हनन है भाई। ये मजाक हो रहा है मेरे साथ, हिंदुओं का मजाक हो रहा है। मैंने परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में निवेदन किया, पत्र लिख के, सेवा में महंत आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हर हर महादेव। 3 जुलाई 2023 को ये पत्र लिखा गया है। इस पत्र में मैंने लिखा है, आदरणीय महंत जी सादर प्रणाम। मैं यति नरसिंहानंद गिरी, शिष्य स्वामी हरिगिरी जी महाराज, आपका एकलव्य की तरह भक्त और अनुयायी हूँ। आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले यदि आपके सम्मान की किंचित भी अवहेलना इस देश में हुई तो मैं सब कुछ छोड़कर लड़ने के लिए खड़ा हुआ। आपके और भारत के परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी, परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी, परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं मैंने जी। आप भारत के योगी जी और भारत के परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सिंहासन में मेरा भी खून और पसीना लगा हुआ है। मैं अपने संपूर्ण हृदय से मां और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप भारत के प्रधानमंत्री बने और आपके नेतृत्व में सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति और भारत राष्ट्र, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। लोग इन्हें एक चीज मानते हैं, चीजें अलग अलग हैं। धर्म सनातन, संस्कृति वैदिक और राष्ट्र भारत पुनः अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करें। आपके परम वैभव में यदि हमारा भी थोड़ा बहुत सम्मान रह जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं अपने शिष्यों के साथ कांवड़ यात्रा पर जाने के लिए संकल्पित हूँ। मेरा संकल्प है कि अब जब तक मेरा शरीर रहे तब तक मैं वर्ष में 2 बार कांवड़ हरिद्वार से शिव शक्ति धाम डासना लाया करूं। एक शिव भक्त होने के नाते ये मेरा धार्मिक अधिकार है कि मैं यह यात्रा करूं। आज आपकी पुलिस के अधिकारियों ने मुझे कांवड़ यात्रा पर न जाने का फरमान सुना दिया है। आपको तो शायद अब याद नहीं होगा, पर आपकी अपनी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पुराने नेताओं से पता कर सकते हैं कि मैंने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मुलायम सिंह यादव जी, सुश्री मायावती जी व अखिलेश यादव जी का विकट दमन और अत्याचार बहुत दिलेरी और स्वाभिमान के साथ झेला और आपके सिंहासन के अवरोधों को साफ किया। आज तक मैं 32 बार जेल गया और 100 से ज्यादा बार मुझे हवालात में रखा गया। ये सब कुछ हुआ पर हमने कभी समझौता नहीं किया, परंतु ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आपके राज्य में मुझे धार्मिक अधिकारों से भी वंचित होना पड़ेगा। सुरक्षा के नाम पर मेरे बाकी सभी अधिकार तो आपकी पुलिस और प्रशासन पहले ही छीन चुके हैं। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने जीते जी अपनी धार्मिक आजादी को खोने के लिए तैयार नहीं हूं। अतः मैं आज से जल के अतिरिक्त हर तरह के खाद्य या पेय पदार्थों का त्याग कर रहा हूं। यदि शिवरात्रि तक मैं कांवड़ का जल अपने महादेव को नहीं चढ़ा पाया तो जल का भी परित्याग कर दूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे सुरक्षा के नाम पर दी गई 3 सिपाहियों की कैद को हटा लीजिए।
क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये अपर्याप्त सुरक्षा की खानापूरी केवल दिखावे के लिए है। सम्मान और स्वाभिमान का जीवन तो अब शायद संभव नहीं होगा, पर स्वाभिमान के साथ मरने का अधिकार मैं किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना है कि वो आपको अपने और शत्रुओं में अंतर करने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि आप वास्तव में सनातन धर्म के इतिहास के सूर्य बने। आपकी सदा ही जय हो। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। निवेदक यति नरसिंहानंद गिरी। ये पत्र हमने लिखा है परम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए। अब देखिए, यह पत्र जाएगा, अभी पत्र रजिस्टर्ड डाक से जाएगा, तो इसे जाने में ही 3 दिन लगेंगे। 3 दिन या 4 दिन जब भी लगे, फिर योगी जी इस पर कोई निर्णय लेंगे। तब तक के लिए मैंने जल के अलावा सब कुछ छोड़ दिया है। अब माँ जाने महादेव जाने, 2 बातों में से एक बात जरूर होगी, या तो मैं कांवड़ का जल लाकर महादेव का अभिषेक करूंगा या समाधि में चला जाऊंगा। अब जो माँ चाहे महादेव चाहे, 2 में से एक बात जरूर होगी। या तो कांवड़ में जल ला करके महादेव का अभिषेक करूंगा या समाधि में चला जाऊंगा, ये कहना है धर्मयोद्धा गुरु स्वामी यति नरसिंहानंद जी का। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी धार्मिक आज़ादी को खोना नहीं चाहता और मैं सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी नहीं सकता, तो मरने की मेरा अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अभी इस तथ्य में स्वामी जी बहुत सारे शिष्य भी आपके आ रहे थे कांवड़ लाने के लिए, तो क्या ये प्रारूप होगा बड़ा या ये बात नहीं सिमटते रहते? जो हमारे शिष्य थे जो कांवड़ लाने के लिए जा रहे थे, वो हमें कांवड़ के लिए लेके चले। अगर वो वास्तव में हमारे शिष्य हैं तो हमारे साथ यहाँ कंचन पे बैठेंगे जी, और हमारी समाधि लगा के जाएंगे। और जो समाधि लगाने के लिए हमारे साथ नहीं आएंगे, वो काय बात के शिष्य हैं? भाई, जो शिष्य हमारे कांवड़ लेने के लिए हमारे साथ जाना चाहते थे, वो आके बैठो हमारे साथ यहाँ पे और हमारी समाधि का भंडारा करवा कर सोटी करवा के जाओ। एक बहुत बड़ी बात स्वामी जी ने यहाँ पर कही है कि भाई जो शिष्य हमारे साथ कांवड़ लाने के लिए जाना चाहते थे, वो अभी यहाँ करके अनशन में बैठे हमारे साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस रूप से सरकार स्वामी जी का कांवड़ लाने का अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत चिंता का विषय भी है और अधिकारों का हनन भी है। तो जितने भी स्वामी जी के शिष्य इस वीडियो को देखें या उन तक आवाज़ पहुँचे, तो भाई वो अपना शिष्य होने का अब समय आ गया कि वो दिखाएं, स्वामी जी को दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन माँ और महादेव को अवश्य दिखाएं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा के दिन एक गुरु अपने शिष्यों से यह आह्वान कर रहा है कि भाई यदि शिष्य हो तो आओ मेरे साथ बैठो और कांवड़ लाने में, बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने में गंगा जल से मेरा सहयोग करो। शिव शक्ति धाम डासना से मैं